आपको अपने करियर के स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ा था कविता जी, जब ऐसी भी सुनने में आता था कि जो जो गाने आशा जी को या लता जी को गाने होते थे वो आप रिकॉर्ड करती थी, क्या है ये पूरी कहानी? नहीं नहीं, वो था इसको कहते हैं डबिंग, प्रोफेशनली इट्स डबिंग। मतलब लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के यहाँ लेट 78-79 में मैं जाती थी और लता जी शूटिंग में नहीं आ पाती थी, तो मतलब रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो गाना एक्ट्रेस को शूट करना होता था, इसलिए मेरी वॉइस में वो गाना रिकॉर्ड हो जाता था और मुझे पता था कि मैं गा रही हूँ। उसके बाद फाइनली जब एल्बम निकलेगा वो लता जी के वॉइस में निकलेगी, मैं सिर्फ शूटिंग के लिए वो गाना गा रही हूँ। पर क्या हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के उस दौरान सारे गाने मैं गाती थी, तो मुझे इतना अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, क्योंकि मैं गाने के बाद लता जी वो गाना गाती थी, तो मैं डिफरेंस देखती थी कि कैसे उन्होंने ये जगह गाया, कैसे ये लाइन उन्होंने गाया। ऐसे करते करते इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। आई वोंट कॉल इट अ स्ट्रगल, आई थिंक इट वाज अ स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मी, जहाँ पे महबूब स्टूडियो जाना, गाना सीखना, 100 म्यूजिशियंस के साथ, लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाना, और उस जमाने में गाना एक साथ गाना पड़ता था, कोई मतलब अगर गलती मेरे से हो जाए तो पूरा गाना वापस गाओ, ये नहीं कि 2 लाइन गाए। तो एक बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड मुझे मिला, वो स्ट्रगल तो कह ही नहीं सकती, वो कभी मेरा बुरा नहीं बहुत लगता था कि सुहाना। ये गाना तो मैंने बड़ा अच्छा गाया था लेकिन ये रिप्लेस हो नहीं नहीं जाएगा नहीं आगे चल के? नहीं जी, कभी ऑनेस्टली कभी नहीं बुरा नहीं नहीं लगा? नहीं। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं, उस टाइम से जब से मैंने होश होश संभाला और फिल्म क्या होता है समझा, तब से लता जी तो मेरी गुरु रही हैं। तो गुरु के साथ कौन सा कंपटीशन होता है जी, गुरु तो गुरु होता है ना। तो मैं तो बहुत खुश थी कि मैं उनके गाने गा रही हूँ, बिकॉज आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर। और लक्ष्मी जी भी हमारे गुरु के स्थान में थे। तो उस टाइम मेरा खुद का एम्बिशन ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊं लता जी के मुकाबले तो मैं सोच ही नहीं सकती। लता जी तो गुरु स्थान में है, मुकाबला कहाँ से होगा, गुरु के साथ कोई मुकाबला करता है? आप बताइए मुझे, वाह, सवाल ही नहीं वाह, उठता। सही बात है, सही बात है जी। संगीत के साथ संस्कार भी उतने ही अहम होते हैं, इसीलिए ये बात तो सचमुच में लता जी भी आज सुनेंगी तो उतनी ही प्रसन्न होंगी इन सारी बातों को सुनकर। लेकिन कविता जी, जब 80 का दशक आया, 85, फिर 87, और वो टर्न अराउंड गाने जो जो जब लोगों ने सुने, तो उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति को पहचाना, वो समय कैसे याद करती हैं? वो हवा हवाई वाला दौर। हाँ, हवा हवाई भी एक्चुअली मेरा डबिंग ही था। मुझे बताया गया था कि ये गाना श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें आप ये गाना गाएंगी, पर गाना बाद में शायद आशा भोसले जी हो या उषा उत्तम जी, पता नहीं किससे डब करवाने वाले थे वो गाना। पर मुझे बताया गया कि ये आपकी आवाज में नहीं रहेगी। लेकिन मैं मजाक के तौर से ची हुआ हुआ हलकी पिकी लक सब करके ये गाना गाकर मैं घर चली गई, अपने जो मुझे पैसे मिलते हैं वो लेकर घर चली गई मैं। मुझे क्या मालूम कि एक 6-8 महीने के बाद लक्ष्मी जी के यहाँ से फोन आएगा और बोलेंगे मुबारक हो, ये गाना आपकी आवाज में हम रख रहे हैं। और रखा उन्होंने, और मैंने ये भी अच्छा। कहा कि इसमें मैंने एक लाइन गलत गाया उसमें, तो मैं क्या उसको वापस ठीक कर दूं। वो बोले वापस आप ऐसे गा ही नहीं सकेंगे, और दूसरी बात अगर वो गलत गाए, वो श्रीदेवी जी ने ऐसा निभाया है कि वो गलत ही सही हो चुका है उसमें। वो कौन सी लाइन थी कविता जी? उसमें मैंने एक लाइन कहा, जानू जो तुमने बात छुपाई, पर पहली बार आप सुन लीजिए, मैंने कहा जीनू जो तुमने बात छुपाई। किसी ने नोटिस नहीं किया अच्छा। क्योंकि उसमें इतने सारे नॉनसेंसिकल वर्ड्स हैं। एवरीथिंग साउंडेड वेरी लॉजिकल इन दैट सॉन्ग।